कभी अंधेरे में एक आहट या दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना। भय, एक ऐसा एहसास जो हमारे पूरे वजूद को हिलाकर रख देता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कंपी, ये घबराहट कमजोरी नहीं बल्कि एक पुकार हो, एक ऐसा गहरा राज खोलने की दावत जो हम हमेशा से नजरअंदाज करते आए हैं। चलिए आज डर के इस राज की तह तक चलते हैं। बचपन से ही हम सबकी कहानी एक ही सबक से शुरू होती है, डर से लड़ो, उसे जीतो। हमें यही सिखाया गया है कि डर एक दुश्मन है, एक परछाई है जिसे हर हाल में कुचलना है, हराना है और खामोश कर देना है। और जो इस जंग में जीत जाता है, ये समाज उसे निडर होने का ताज पहना देता है। मगर एक पल के लिए ठहरिए, क्या हो अगर ये पूरी जंग, ये सारी लड़ाई एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी भूल हो? क्या हो अगर जिसे हम सदियों से अपना दुश्मन समझते आए हैं वो कोई और ही हो? ये एक ऐसा सवाल है जो डर की पूरी कहानी को पलट कर रख सकता है। तो सबसे पहले चलिए उस पारंपरिक नजरिए को समझते हैं जहां से ये सारी लड़ाई शुरू होती है। आखिर हम डर को एक दुश्मन की तरह क्यों देखते हैं? ये सोच हमारे अंदर इतनी गहरी बैठी हुई क्यों है? देखिए, आमतौर पे हम डर को ऐसे ही तो पहचानते हैं ना। अगर डर लगता है तो मतलब हम कमज़ोर हैं। ये एक बेमतलब का हमला लगता है जो कहीं बाहर से आता है और जिसे हर कीमत पर बस चुप कराना होता है। ये हमारा सामाजिक प्रशिक्षण है, हमारी कंडीशनिंग है। और अब कहानी का रुख बदलता है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां डर की परिभाषा हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसा नजरिया जो उस दुश्मन में, जिसे हम भगाना चाहते हैं, एक दोस्त को देखता है। और यहीं पर आचार्य प्रशांत की शिक्षा एक रोशनी की तरह सामने आती है। वो इस पूरी धारणा को तोड़ते हुए कहते हैं, भय तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह एक संदेश लेकर आता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमें डर क्यों लग रहा है, असली सवाल ये है कि वो संदेश क्या है। तो इस नए नजरिए से देखिए, डर अब कोई बाहरी हमला नहीं रहा, बल्कि एक आंतरिक अलार्म सिस्टम है, एक चेतावनी प्रणाली जो बिल्कुल उस जगह की ओर इशारा करती है जहां हमारे अंदर का काम अभी अधूरा है, जहां हमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप इसे एक जरूरी झटका समझिए, एक ऐसी उथल-पुथल जो हमें हमारे बनाए हुए झूठे सिंहासनों से नीचे उतार देती है। क्योंकि जानते हैं, डर के बिना हमारा अहंकार अपनी ही बनाई हुई एक काल्पनिक, एक नकली दुनिया में तैरता रहता है। डर वो गुरु है जो हमें खींचकर वापस हकीकत की जमीन पर लाकर खड़ा करता है। तो ठीक है, अगर डर एक संदेशवाहक है तो फिर इसके संदेश को पढ़ा कैसे जाए? चलिए अब इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जरा एक ऐसे महल की कल्पना कीजिए जिसकी बुनियाद उधार की है, जिसकी दीवारों में ऐसी दरारें हैं जिन्हें हम जानते हैं पर देखना नहीं चाहते। भय उस उंगली की तरह है जो ठीक उन्हीं दरारों की ओर इशारा करता है। ये हमारे वो विश्वास हैं, वो सहारे हैं जो हमारे अपने नहीं बल्कि दुनिया से उधार लिए गए हैं। ये उदाहरण इस संदेश को और भी साफ कर देते हैं। जैसे नौकरी के इंटरव्यू का डर, इसका असली संदेश क्या है? यही कि हमारा आत्ममूल्य, हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों की मंजूरी पर टिकी है, या फिर किसी के बहुत करीब आने से डरना। इसका मतलब है कि हमारी पहचान किसी और के होने या न होने से जुड़ी हुई है। और अस्वीकृति का डर, संदेश बिल्कुल साफ है, हमने अपना मूल्य अभी तक अपने भीतर खोजा ही नहीं है। इन सभी संदेशों के केंद्र में, बिल्कुल दिल में, एक ही सच्चाई है। डर हमारे कानों में बहुत धीरे से कहता है, देखो इस जगह पर तुम असली नहीं हो, तुम एक उधार के सहारे पर जी रहे हो। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें झकझोर कर रख सकती है। अब हम इस कहानी के सबसे नाटकीय, सबसे गहरे मोड़ पर आते हैं, जब डर अपनी चरम सीमा पर होता है, जब हमारा पूरा अस्तित्व कांप उठता है। तब असल में क्या हो रहा होता है? हम सब दुनिया के सामने एक चट्टान की तरह मजबूत होने का दिखावा करते हैं, एक सुपरमैन जिसे कोई डर, कोई कमजोरी छू भी नहीं सकती। लेकिन अंदर ही अंदर वो सुपरमैन भी कांपता है, वो चट्टान भी थरथराती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, हर कोई अंदर कांपता है। और आचार्य प्रशांत कहते हैं कि वो जो कांपना है वो कमजोरी नहीं है, वो सत्य है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो हमें जगाने आया है, हमें हमारी नींद से उठाने आया है। तो अब चुनाव हमारा है। जब सत्य खुद दस्तक दे रहा हो, जब डर के रूप में वो हमें पुकार रहा हो, तो क्या हम दरवाजा खोलेंगे
या डर कर उसे बाहर ही खड़ा रहने देंगे? तो अंत में इस पूरी समझ के साथ हम डर से लड़ने की बजाय उसे एक गाइड, एक भीतरी दिशा सूचक, एक इनर कंपास की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रास्ता क्या है? कुछ बहुत सीधे कदम हैं। पहला, जब डर आए तो उससे भागे नहीं, उसे खारिज न करें, उसे महसूस करें। दूसरा, उससे सवाल करें, तो मुझे क्या दिखाने आए हो? तीसरा, उस डर के पर्दे के पीछे छिपे हुए भ्रम को, उस झूठ को खोजें। और चौथा, जब वो भ्रम समझ आ जाए तो डर अपने आप चला जाता है, उसे जाने दें। तो आखिर में डर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे ईमानदार मार्गदर्शक है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ रोशनी दिखाता है कि हमारे अंदर क्या झूठा है, क्या नाजुक है, और किन बोझों को अब उतार फेंकने का वक्त आ गया है, ताकि हम ज्यादा असली, ज्यादा मजबूत बन सकें। तो हम इसी गहरे सवाल पर विचार करते हुए इसे समाप्त करते हैं। एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस वक्त जो डर हमारे भीतर है, वो असल में हमें क्या दिखाने आया है? उसका असली संदेश क्या है?